रामपुर में आजम खान के अवैध साम्राज्य को पूरी तरह निस्तनाबूद करने का काउंटडाउन शुरू। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 अवैध इमारतों पर बहुत जल्द गरजेगा योगी का बुलडोजर। योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कभी मंच से किया था ऐलान, अब हकीकत ने जमीन पर उतार दी तो हिल गया अखिलेश का साम्राज्य। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार खुले मंचों से गरजते हुए साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि जो लोग कल तक कानून को अपनी जेब में रखते थे, गरीबों और मजलूमों की जमीनों को हड़पना उनका पैदाशी अधिकार मानते थे, वो आज उनके इसी अवैध साम्राज्य और गुनाहों की इमारत पर हमारी सरकार के बुलडोजर का प्रहार तय है। अब यह साफ हुआ है कि सीएम योगी का यह बयान सिर्फ कोई राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि अपराधियों के सफाए का वो मुकम्मल संकल्प था जिसे आज रामपुर की धरती पर अक्षरशः सच होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सबसे रसूखदार नेता रहे आजम खान के उस तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट की, जिसे दुनिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। एक दौर वो था जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में आजम खान का एक खौफनाक और मखमली रसूख था। उनका इकबाल इस कदर बुलंद था कि जब आजम खान की भैंस गुम हो जाती थी तो उन्हें ढूंढने के लिए पूरे सूबे के कई थानों की पुलिस, दर्जनों जाबाज सिपाही और कई कई जिलों की एसपी डीएसपी तक दिन रात एक कर दिया करते थे। सरकारी तंत्र को एक परिवार और एक नेता की गुलामी में झोंक देने वाली उस समाजवादी हुकूमत के दौर में किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि वक्त का पहिया ऐसे घूमेगा और पलट जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सुशासन है, जहां कानून का डंडा बिना किसी भेदभाव के चलता है। आज उसी जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर खड़ी की गई अवैध इमारतों को जमींदोज करने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर बिल्कुल तैयार खड़ा है। आजम खान का वो गुरूर, वो सियासी घमंड और वो अवैध किला अब ढहने की कगार पर आ चुका है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के इस दिग्गज नेता के पतन की पटकथा उस वक्त और पुख्ता हो गई जब रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने एक बेहद विस्तृत और कड़ा कानूनी फैसला सुनाया। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, उन्होंने पूरे सूबे को एक तरह से हैरान कर दिया। इस जांच में यह साफ सामने आया कि जौहर विश्वविद्यालय के विशाल परिसर में कुल 40 आलीशान भवनों का निर्माण कराया गया था। लेकिन जब आरडीए के अफसरों ने इनके कानूनी दस्तावेजों और स्वीकृत मानचित्रों यानी नक्शों को देखा, उसकी पड़ताल की, तो यह पता चला कि 40 में से सिर्फ 2 भवन का नक्शा ही नियम के मुताबिक जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया था और बाकी की 38 इमारतें बिना किसी वैध अनुमति, बिना किसी सरकारी स्वीकृति और नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख करके खड़ी कर दी गई। और इस महाघोटाले पर जब जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा, तो आजम खान के वकीलों और डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से एक बेहद हास्यास्पद दलील सामने आई। उन्होंने कहा कि जब इन भवनों का निर्माण कराया गया, उस वक्त रामपुर में रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन ही नहीं हुआ था, इसी वजह से नक्शा पास नहीं कराया जा सका। अब बुधवार को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन की बोलती बंद कर दी। डीएम ने यह साफ और तार्किक शब्दों में सवाल पूछा कि उस समय अगर आरडीए नहीं था तो जिला पंचायत तो अस्तित्व में था ना, और जब यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों के नक्शे उसी जिला पंचायत से नियम के मुताबिक ही पास करा लिए गए थे, तो फिर बाकी के 38 इमारतों के लिए अनुमति लेने के में सांप क्यों सूंघ गया? इस तीखे सवाल का यूनिवर्सिटी प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं था। जिलाधिकारी द्वारा इन दलीलों को पूरी तरह से असंतोष मान करके खारिज किए जाने के बाद अब रामपुर विकास प्राधिकरण इन 38 अवैध घोषित भवनों को ध्वस्त करने का अंतिम आदेश जारी करने जा रहा है। यानी बहुत जल्द एक साथ 38 इमारतों पर बुलडोजर गरजने वाला है। ऐसे में साफ यह है कि आजम खान के अवैध साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर अब चलने वाला है। लेकिन यह कहानी वैसी ही है जैसे कि कभी आजम के करियर के साथ हुई। दरअसल 2017 के बाद आजम खान के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाइयों के आंकड़ों को अगर देखें तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तो उन्होंने सूबे में भू माफियाओं और जबरन जमीनों पर कब्जा करने वाले बाहुबली जो थे, उनके सफाई का एक महाअभियान शुरू किया। आजम खान के पतन की सबसे बड़ी जो कहानी थी और सबसे बड़ा जो मोड़ था, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आया, जब उन्होंने सत्ता के अहंकार में चूर होकर प्रशासनिक अधिकारियों और अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी जयप्रदा पर बेहद अभद्र, अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी। चुनाव के तुरंत बाद स्थानीय पीड़ित किसानों, रामपुर के जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड की शिकायतों के आधार पर आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ करीब 90 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिए गए।
इन मुकदमों की सूची इतनी लंबी है कि इनमें गरीबों की जमीनें हड़पना, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, सरकारी धन की चोरी, वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, नफरती भाषण यानी हेट स्पीच जैसे गंभीर मामले शामिल हो गए। मामला सिर्फ मुकदमों तक ही सीमित नहीं रहा। योगी सरकार की प्रभावी पैरवी की वजह से भी रामपुर की जो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है, इन मामलों में त्वरित सुनवाई वो कर रही है। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में, दो पैन कार्ड बनवाने के मामले में, जालसाजी के मामले में दोषी करार दिया और 10-10 साल तक की सख्त जेल की सजा सुनाई है। संवैधानिक और कानूनी नियमों के तहत जैसे ही किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, उसकी सदस्यता खुद समाप्त हो जाती है। इसी कानून के तहत आजम खान की जो रामपुर विधानसभा सीट थी वो खाली घोषित हुई थी और उनके चुनाव लड़ने पर भी एक लंबा प्रतिबंध लग गया। इसका सीधा सियासी असर यह हुआ कि जिस रामपुर सीट पर आजम खान का पिछले कई दशकों से 10 बार से एक छत्र राज था, वहां हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली, जिसने आजम खान के जो राजनीतिक वजूद है वो एक तरह से पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। इसने इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और आक्रामक संदेश यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जौहर यूनिवर्सिटी की इन 38 अवैध इमारतों को जमींदोज करने की यह तैयारी समाजवादी पार्टी के उस पूरे इकोसिस्टम पर एक करारा प्रहार है, जिसने हमेशा अपराधियों, दंगाइयों और भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण और एक तरफा वोट बैंक की खातिर ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया जिन्होंने सूबे के सरकारी और जनता के निजी संपत्तियों को अपने जागीर समझ लिया। लेकिन योगी सरकार ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी बाहुबली का समानांतर साम्राज्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां एक तरफ सपा केवल जातिवादी नफरत फैलाकर सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रच रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज को सर्वोपरि रख करके जनता के भीतर एक अटूट विश्वास पैदा किया। जौहर यूनिवर्सिटी की इन अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलना इस बात का जीता जागता सबूत है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो जाए, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। चुनाव से पहले इस अवैध गढ़ को ढा करके योगी सरकार जनता को यह साफ संदेश दे रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया और अपराधियों पर बुलडोजर का पहिया दोनों एक साथ चलते रहेंगे। साफ है कि आजम खान के गुनाहों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है। रामपुर विकास प्राधिकरण का यह ध्वस्तीकरण आदेश उनके उस तथाकथित साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है, जिसे उन्होंने सत्ता की हनक में अवैध तरीके से खड़ा किया था। आपको उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने वाले सीएम के इस कड़े बुलडोजर एक्शन, जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के इस प्रशासनिक फैसले और आजम खान के इस ऐतिहासिक पतन पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।